हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मेरा नाम है प्रदीप कुमार गौड़। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे महाराष्ट्र सीईटी 2021 एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसे फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जून से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई 2021। जी हाँ, अगर इस डेट तक आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो तो फिर भी आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू कि आप 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप फिर से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा 500 से 600 रुपये। जी हाँ, ये कैटेगरी वाइज है। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को लेट फिलअप करने के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम एडमिट कार्ड की, तो हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जा सकता है। और जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से लेकर के आपको अगस्त के बीच में, जी हाँ, मिड अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये रहता है कि जनरली जो एडमिट कार्ड है वो 10 दिन या 5 दिन पहले ही रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी अगस्त में ही अनाउंस किया जाएगा, लास्ट अगस्त तक। ठीक है, चलिए, और काउंसलिंग यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं कि हमें सीटी फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही केयरफुल्ली देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, जस्ट बिकॉज जिसमें हमारा बर्थ ऑफ डेट करेक्ट होना चाहिए और हमारा रोल नंबर भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके फादर के या फिर खुद उन्हीं के नाम में या सरनेम में कोई जो अल्फ़ाबेट होता है वो मिस प्रिंट हो चुका होता है। ठीक है, तो आप उसे केयरफुली देख लेंगे कि क्या मिस प्रिंट है, तो उसे करेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। ठीक है, हमें आधार कार्ड भी चाहिए, बिकॉज उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैंडिडेट का फुल नेम होता है, फादर का नेम होता है, मदर का नेम होता है। ठीक है, और उसका प्रॉपर एड्रेस होता है, तो इसके लिए आधार कार्ड भी चाहिए। और हमें क्या चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, क्लास 12th की सारी डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। ज़रा समझिएगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा जी, नेम ऑफ द स्कूल एंड पासिंग ईयर। ठीक है, क्लास 12th से आपको पता चलेगा कि आपने क्लास 12th पास आउट कर लिया है या नहीं, और उसमें स्कूल का नाम भी मेंशन होगा और किस ईयर में आपने पास किया है ये भी वहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप 2021 का दे रहे हैं तो अभी तो प्रोग्रेस कर गए हैं सभी। ठीक है, तो पास होने की तो बात छोड़ ही दो। अगर बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। जी हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको पता है हमारे यहाँ ओपन कैटेगरी होती है, ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं और एसटी होते हैं। ठीक है, तो जो ओपन कैटेगरी होती है, ठीक है, जो ओपन कैटेगरी होती है इसका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने लोकलिटी में, ठीक है, आप अपनी तहसील में जाकर आप बनवा लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए हमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। ये किस लिए, जब हम सारे के सारे फॉर्म फिल कर देंगे तो हमें पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो है हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ज़रा ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई भी गवर्नमेंट में चेंजेस करती है किसी भी पैटर्न में,
ठीक है, एग्ज़ाम के पैटर्न में या फिर डेट चेंज होता है या कोई भी नया नोटिफिकेशन होता है तो आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हुई तो आपका एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी भी ईमेल आईडी नहीं है तो जल्दी से जल्दी एक ईमेल आईडी गूगल पर जाकर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें स्कैन चाहिए, क्या क्या स्कैन चाहिए और ये कितनी होनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। पूछा है कि कौन कौन सी इमेज चाहिए आपको। ठीक है, स्कैन इमेज कौन कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो मैं पहली चीज़ चाहिए वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जो रेशियो होना चाहिए, जो साइज़ होना चाहिए वो 15 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हो बेटा जी, आप MS पॉइंट यूज़ कर सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज़ कर सकते हो। समझ में बात आई। अगर हम बात करें सिग्नेचर की, ठीक है, तो सिग्नेचर जो है बेटा जी वो भी आपको ज़रूरी है, सिग्नेचर ज़रूरी है। और सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो कितना होना चाहिए, 5 KB से लेकर 20 KB तक। ठीक है, इसके लिए भी आप सेम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स, ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं उसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे आप मिस कर गए तो आपका फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें क्या करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करते वक्त ध्यान में रखना है। पहली चीज़ क्या है बेटा जी, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैन बी वाइट और एनी अदर लाइट कलर। जी हाँ, जो भी आपके पासपोर्ट साइज का फोटो है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर में होना चाहिए। ठीक है, या तो किसी अदर लाइट कलर में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जनरली वाइट कलर का बैकग्राउंड ही यूज़ करिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम बात करें वहीं कि दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, तो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ शुड बी रिसेंट, जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो बहुत ही जल्द का होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ एडवाइजेबल टू रिमूव स्पेक्टिकल्स वाइल क्लिकिंग स्नैपिंग द फोटोग्राफ। जी हाँ, जब आप फोटो खिंचाने जाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे को क्या करेंगे, आप निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, और क्या करना है बेटा जी, फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए क्या करना है ज़रा ध्यान देंगे। फॉर सिग्नेचर द कैंडिडेट विल हैव टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ अ ब्लैक इंक पेन। जी हाँ, इसे बहुत ही ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको एक वाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर करना है, वो भी ब्लैक पेन के साथ। ठीक है, ब्लैक इंक का पेन होना चाहिए जिसके साथ आपको सिग्नेचर करना है। और भी सिग्नेचर में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखिए। आफ्टर साइनिंग स्कैन द इमेज एंड क्रॉप ओनली द सिग्नेचर पार्ट हैज़ टू बी क्रॉप्ड। ठीक है, जो भी आप साइन करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ जितना सिग्नेचर वाला पार्ट है उतना ही आपको क्रॉप करके अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा जी, आप देखिए द सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। जी हाँ, सिग्नेचर जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में, पूरी तरह से कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए मेरा नाम राम है तो मुझे ऐसे नहीं लिखना है राम, ये कैपिटल लेटर वाला हो गया। ठीक है, ऐसे मुझे नहीं लिखना है। मुझे कैसे लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा ऐसे, देखिए। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर होता है ना, जो भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा जी आगे देखिए और क्या करना है, द सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ओके, द स्कैन्ड इमेज शुड बी एडिट एंड अपलोड एज पर द स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड अबव। और जितने भी ऊपर चीज़ें दी गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं, उन्हीं के हिसाब से सारे क्राइटेरिया बेस्ड पे ही क्या करना है, आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। एक और चीज़ बेटा जी, यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और ये जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको और क्या चीज़ें मिलेंगी ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको मिलेंगी एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा बेटा जी। ठीक है, और पासवर्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड
और जितने भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे की कॉपी, सब की कॉपी क्या करेंगे आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। और जो भी आपने रिसेंट फोटो अपलोड की है एप्लीकेशन फॉर्म पे, उसकी भी कॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है। 2-4 फोटोग्राफ भी अपने पास रखेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। किसी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।